खाकान नजीब साहब, आपने एक खबर देखी होगी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर आई है और जिसमें आदादोशुमार की हेरा फेरी का जिक्र है। तकरीबन 11 बिलियन जो ट्रेड डेटा गैप है, इस हवाले से तो क्या इसकी सदाकत है? आप खुद इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, आप जरा इसकी कुछ रियलिटी बताएं कि क्या वाकई ही ये फिगर फजिंग हुई है या IMF को जो है एक दफ़ा फिर हमने जो है वो अपने अदाद शुमार की हेरा फेरी के अंदर जो है वो घुमाने की कोशिश की है? कोई ऐसी कोई बात है? रियली ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछ लिया। देखिए, एक तो है कि जिस तरह वो पाकिस्तान सिंगल विंडो का डेटा है और प्राल का डेटा है, इसका एक डिफरेंस है जिसको हाईलाइट किया गया, बड़ी अच्छी बात है। पर इसको एक्सप्लेन भी करने के तरीके हैं और इसको रेकनसाइल करा लेना चाहिए। देखिए, जो PSW यानी कि पाकिस्तान सिंगल विंडो जिस तरह डेटा लेती है, एक तो वो EFS या जो ट्रेड स्कीम्स हैं उनका डेटा भी ले लेती है। उससे क्या मतलब है, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम के अंडर चीजें आई, उसका एक डेटा है वो उन्होंने ले लिया। ये चाइना से ज्यादा और टेक्सटाइल से ज्यादा रिलेट करता है। जहां तक प्राल का ताल्लुक है, वो डेटा शायद नहीं ले रहा FPR। सो एक डेटा की डिस्क्रेपेंसी है। आई थिंक इसको रेकनसाइल कर लेना चाहिए। और एक तीसरा डेटा स्टेट बैंक है जो कि डॉलर्स एक्सचेंज पे बेस्ड है। इन तीनों की एक रेकनसिलिएशन और क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि किसमें क्या क्या डिफरेंस है, सो दैट ये जो इस वक्त का एक अभाम पैदा होता है उसमें क्लैरिटी हो कि कहां पे क्या चीज शामिल है और असल डेटा क्या है, कि सारा शामिल करके हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो कहां पे खड़ा हुआ है। दैट्स हाउ आई वुड प्रोसीड। तो रिकनसाइल जब नहीं है डेटा, तो फिर जो शुकुक शुबहात, अगेन मैं वही बात करूंगा जो पहले मैंने बात की थी, तो हम खुद ही जो है वो उनको एक मौका फराहम करते हैं कि हमारे ऊपर शक किया जाए। अदरवाइज तो मेरे ख्याल के मुताबिक इतनी कुछ यानी फर्क होता नहीं है, लेकिन हम खुद ही अपने अदाद शुमार में या अपने जो करने वाले काम होते हैं वो हम नहीं करते, तो उसके ऊपर शुबहात जो है वो जन्म लेते हैं। और हमारा प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे आपने खुद बताया कि हमने कोई एक प्रोग्राम भी मुकम्मल नहीं किया, तो फिर वही बात आ गई ना शुकुक शुबहात वाली। दुरुस्त। सो जैसे प्राल का डेटा है उसमें रॉ मटेरियल्स और जो मसलन ट्रेड फैसिलिटेशन स्कीम्स हैं, EFS एंड अदर्स, उसका डेटा अगर नहीं शामिल है तो इसकी बड़ी क्लैरिटी आ जानी चाहिए। और आखिर में ये कहना चाहिए कि जब हम प्राल का डेटे में ये सब चीजें ऐड करते हैं तो PSW पाकिस्तान सिंगल विंडो के डेटे के करीब चला जाता है। और जो फर्क स्टेट बैंक से भी आता है वो क्यों आता है? आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन। यार देखिए, मैंने हसन भाई हमेशा ये कहा है कि ये सब काम करने के लिए ना यू रियली नीड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग capacity within the government of Pakistan, within any government which is doing this work. In the end, तो ये सब data scientists का काम है। So अगर हम ये capability build करके इतनी reconciliations दिखा रहे हो and communication between the departments होनी चाहिए, लोगों को आपस में बात करनी चाहिए और बैक एंड फोर्थ जाना चाहिए और डेटा पब्लिक जाने से पहले ही कर लेनी चाहिए। पब्लिक जाकर या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के पास जाकर या हमारे जैसे इकोनॉमिस्ट के पास आकर, ना कि हम उसके नाकदीन बने, बल्कि अगर वो डेटा रेकनसाइल्ड हो, जैसे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि व्हाई इज देयर अ डिफरेंस, बट अगर वो इसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दें, द स्टैटिस्टिशियंस हु हैव टू डू दिस, देन वी विल नॉट हैव दिस अभाम इन आवर माइंड के यार देयर आर इश्यूज और देयर इज सम हाइडिंग और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। अब दैट इज द वर्क। अभी भी वक्त है कि अगर ये अदारे तीनों करके हमें दे देंगे तो एक वाइट पेपर लिख दें। मैं हमेशा कहता हूं आसान पर्चे लिखें ताकि लोग भी समझ जाएं कि वेयर डू थिंग्स स्टैंड और क्या क्या चीज हो रही है, सूरत हाल क्या और ये मामला कितना बड़ा। अब ये सूबों का जो है वफाक के ऊपर इन्हिसार खत्म नहीं हो रहा, अब सूबे अपनी आमदन जो है वो जनरेट नहीं कर रहे, तो आप क्या समझते हैं कि आपका माशाल्लाह बड़ा तजुर्बा है, आपने बहुत सारी दुनिया देखी है, आप ये बताएंगे जो सूबों के जो टैक्स के महकमे हैं इनकी कमजोरियों को जो है वो दूर करने के हवाले से क्या हमारे हुक्मरान संजीदा भी हैं या नहीं? हसन भाई, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रखा है। पूरा FBR मिला के जो कलेक्शन करता है वो तकरीबन 10% ऑफ GDP की है। जो चारों प्रोविंसेस हैं वो चारों मिलकर 0.9% ऑफ GDP यानी कि 980 अरब रुपया कलेक्ट करती हैं पूरे मुल्क से। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उनके पास है, GST ऑन सर्विसेज उनके पास है, प्रॉपर्टी की कंप्लीट टैक्सेशन उनके पास है, मोटर व्हीकल टैक्सेशन उनके पास है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट सामने रखा है कि यार ओनर्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव टू गो टुगेदर। सो उनको टैक्सेशन करने का इंसेंटिव चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं NFC रिव्यू इसलिए होने की जरूरत है कि आप उसमें इंसेंटिवाइज करें कि द प्रोविंसेस पॉपुलेशन बढ़ाकर पैसे ना ले लें, बट दे आर इंसेंटिवाइज्ड
टू कलेक्ट देयर ओन मनी एंड इंक्रीज ऑल दीज टैक्सेशन जो मैंने आपके सामने रखी है, जिसमें पोटेंशियल ऑफ टैक्सेशन इज फार ग्रेटर. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब जो आपने दूसरी बात की है कि व्हाट डू दी अथॉरिटीज हैव, देखिए अभी उन्होंने मसलन एक उड़ान पाकिस्तान सामने रखा. मैं तो इसलिए एक पॉजिटिवली चीजों को लेके पढ़ना चाहता हूं. उनकी 5 चीजों से डिसएग्री तो कोई भी नहीं कर सकता. एनर्जी ठीक करनी है, एक्सपोर्ट होनी है, एथिक्स ठीक होने हैं, ये इन चीजों से आप कोई डिसएग्री नहीं कर सकते. बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब.